दिल्ली जयपुर हाईवे पर रेवाड़ी के मसानी बैराज स्थित कई एकड़ जमीन पर भरा दूषित पानी स्थानीय ग्रामीणों के लिए नासूर बना हुआ है। आसपास के गांव के लोग लंबे समय से दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा। शनिवार को आसपास के ग्रामीण साबी बैराज पर इकट्ठा हुए, जिनके बीच रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव पहुंचे। चिरंजीव राव ने कहा कि वो विधानसभा में कई बार इस मामले को उठा चुके हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही। चिरंजीव राव ने सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कुछ समय पहले बीजेपी सरकार ने रेवाड़ी के लोगों को सपना दिखाया था कि मसानी बैराज को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, क्योंकि स्थान दिल्ली जयपुर हाईवे पर है और यहाँ कई एकड़ जमीन बंजर पड़ी है। लेकिन पर्यटक स्थल बनाने का सपना आज तक पूरा नहीं हो पाया है। उल्टे स्थानीय गांव के लोग दूषित पानी की समस्या से परेशान हैं। मैं दयाचंद मसानी से हूँ जी। ये समस्या आप देख ही रहे हैं। आज से 30-40 साल पहले ये इलाका पूरे रेवाड़ी को पानी पिलाता था। जौनाबाद से आगे निकलते ही खारी पानी शुरू हो जाता था। आज हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनके पूरे शरीर पे फुंसियाँ हो रही है, दस्त लग रहे हैं। और हमें पीने का जो पानी है वो शुद्ध पानी आज 10 साल से हमें नहीं मिला है। पूरा वाटर लेवल खराब हो गया। किसकी लापरवाही है? इसकी लापरवाही बीजेपी सरकार की रही है जी। गंदा पानी उन्होंने लाके छोड़ा है इसमें, और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे इस एरिया में जो गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, इसकी समस्या अकेली ग्राम पंचायत निखरी को नहीं है, आसपास के सभी क्षेत्रों को हो रही है इसकी समस्या। और ये इतनी बढ़ गई है कि जो पीने का पानी का स्तर है वो बिल्कुल ही खराब हो चुका है। और हर साल हर गांव से शायद ही एक पेशेंट कैंसर से मर रहा है। यहाँ पे मेरे गांव का तो शायद रिकॉर्ड हो ही रहा है ये कि हर साल एक पेशेंट जा रहा है कैंसर से। तो हमारी दरखास्त हमने अभी जब जनसंवाद चला था बीजेपी सरकार में, तो खट्टर साहब जनसंवाद कर रहे थे, जटतल में किया था और धारवाड़ा में। हमने सभी सरपंचों ने मिलकर वहाँ पे अपनी डिमांड रखी थी इसके बारे में। फिर उन्होंने क्या किया कि डिपार्टमेंट्स को जितने भी एसटीपी प्लांट है उनको भेज दिया उसका। अब वो सारे अधिकारी तो देखो, सारे मंत्री जो ऑर्डर देंगे वही करते हैं, सच्चाई तो यही है अपने हरियाणा में। तो अब अधिकारियों के ऊपर गाज गिरे, वो भी बेचारे आके हमारे पास फिर रिक्वेस्ट करते हैं, सर नहीं हमारा ट्रीटमेंट प्लांट अच्छे से चल रहा है, हम साफ पानी भिजवा रहे हैं। पर सच्चाई तो यही है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है उनसे जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल ही खराब आ रहा है। वो दिखाने के लिए कभी जब सैंपलिंग होती है तो वो छोड़ देते हैं अच्छा सैंपलिंग के टाइम पे, पर फिर रात में गंदा पानी छोड़ते हैं। हमारी डिमांड यही है कि सरकार से, आने वाली सरकार से, भाई साहब से, कि हमारी तरफ देखे और इस एरिया का उद्धार करे कि इस गंदे पानी को रोकने का। हमारे यहाँ समस्या ये है कि पहले ये कहा गया था सरकार द्वारा कि भाई यहाँ पे नहर का पानी छोड़ा जाएगा और नावें चलाएगी, टूरिस्ट कम्प्लेक्स बनाया जाएगा और विदेशों से, देश से यात्री यहाँ आएंगे, पर्यटक। लेकिन आज ये है कि रेवाड़ी शहर का, धारवाड़ा सिटीज का विदाउट एसटीपी ट्रीट किए बगैर सीधा पानी गंदा यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, जिससे यहाँ पे आसपास से सभी जल स्तर भी खराब हो गया है, महामारियाँ भी हो रही है। पीछे से काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ भी मरी है यहाँ पे। और हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता है भाई प्रकाश खरखड़ा से, उन्होंने एनजीटी में मुकदमा दायर किया हुआ है, लेकिन उसमें क्या है 3 करोड़ का वो जुर्माना कर दिया। जुर्माना तो डिपार्टमेंट का भरा जाता है, अधिकारी पे जुर्माना करो ना, ताकि पता पड़े कौन भर रहा है। सरकार का पैसा चेक काट के दे दिया, वहां जमा हो गया, क्या फर्क हो गया? उसकी सैलरी में से काटो जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेंबर सीट पे बैठा है। तो ये तो विशेष गंभीर समस्या है। और अभी ये क्या है, ये पानी अभी इधर निकाल दिया साइड के अंदर। अब खड़ियावास और तीतरपुर मसानी के जो लिंक रोड है वो बिल्कुल डैमेज है, हाल फिलहाल में बंद है वो, और गाँव की फसल खराब हो रही है। खड़ियावास पानी में गाँव के अंदर पानी भरा हुआ है। कई बार पहले भी मांग उठा चुके हैं, कई बार 2-3 साल पहले 10-12-20 गाँव की ग्राम पंचायत भी हुई यहाँ पे, पंचायत ने लिखित में वो भी दिया था और संघर्षशील है बराबर, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपको ध्यान होगा बीजेपी सरकार ने बहुत वाहवाही लूटी थी कि हम इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाएंगे, यहाँ पर हम नौका विहार होगा, लोगों को रोजगार देने की बात की थी। आज अगर आप इस यहाँ पर देखेंगे, दृश्य देखेंगे, तो मुझे लगता है कितनी ज़्यादा लोगों को यहाँ तकलीफ हो रही है, कितनी ज़्यादा लोगों को कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, कितने ज़्यादा यहाँ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, कितनी भारी संख्या के अंदर यहाँ मछलियाँ थी जो मर गई इस वजह से। और आए दिन हम देखते हैं लोगों के खेतों के अंदर ये केमिकल युक्त पानी जा रहा है। इसकी आवाज़ मैंने लगातार सदन के अंदर उठाई पिछले 5 सालों के अंदर, पर उसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मेरे पिता भी पिछले दिनों में मुख्यमंत्री से मिले थे इसको लेकर, और हमने उनसे आग्रह किया था कि उसका कोई समाधान कराएं, पर
10 साल हो गए इनकी सरकार को, और जिस चीज को इन्होंने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताई थी, आज आप देखिए आपके ये सामने है कि कितनी ज्यादा दुख तकलीफ यहाँ आसपास के गांवों को हो रही है, चाहे खरकड़ा हो, खलियावास हो, निकरी हो, बरसाना हो। इन सभी गांवों जो आसपास 15-20 गांव हैं, उनको ये केमिकल युक्त पानी पीने के ऊपर मजबूर हो रहे हैं। हमारी जमीनें कितनी खराब हो रही हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी सरकार ने, जिसने पिछले 10 साल के अंदर इस और ध्यान नहीं दिया, आज उसका खमियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं।